हरे कृष्णा। ब्लेस्ड सनातनी परिवार में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री हरि और माँ लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा सदा सर्वदा बनाकर रखे। आज आप सुनेंगे माघ मास महात्म्य का 7वां अध्याय। पहले आप श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत की पवित्र और पुण्यदायिनी कथाओं का, और फिर आप सुनेंगे महात्म्य कथा में आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार से राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ धर्म का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान कर गए, जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। हे शौनक जी, उस समय भारतवंशियों के गौरव के रूप में पितामह को देखने के लिए सभी ऋषि महर्षि, देवर्षि और सभी पर्वत और सभी मुनिगण उपस्थित हो गए। भगवान श्री कृष्ण भी पांडवों के साथ वहां पर पहुंचे थे। इसीलिए पितामह ने सभी ऋषि मुनियों और प्रभु श्री कृष्ण का यथा योग्य आदर सत्कार किया। पांडव बड़े ही विनय और प्रेम के साथ भीष्म पितामह के पास बैठ गए। उन्हें देखकर भीष्म पितामह की आंखों में प्रेम के आंसू आ गए। पितामह बोले कि हे धर्मपुत्रों, हाय, ये बड़े ही कष्ट और अन्याय की बात है कि तुम लोगों को ब्राह्मण धर्म और भगवान के आश्रित रहने पर भी इतने कष्ट के साथ जीवन बिताना पड़ा, जिसके कि तुम लोग कदापि योग्य नहीं थे। अतिरथी पांडु की मृत्यु के समय तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी थी। उन दिनों तुम लोगों के लिए कुंती को और साथ ही साथ तुम्हें भी बार बार बहुत से कष्ट झेलने पड़े। जिस प्रकार बादल वायु के वश में रहते हैं, वैसे ही लोकपालों के सहित सारा संसार और काल भगवान के अधीन है। मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में ये जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई है, वे सब प्रभु की ही लीला है। नहीं तो जहां पर साक्षात धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन हो और धनुर्धारी अर्जुन रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव जैसा धनुष हो और स्वयं श्री कृष्ण सुहृदय हो, भला वहां पर विपत्ति की क्या संभावना है? ये कालरूप श्री कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं, इनकी बात को कोई भी नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी इसे जानने की इच्छा रख के स्वयं ही मोहित हो जाते हैं। हे युधिष्ठिर, संसार की ये सभी घटनाएं ईश्वर की इच्छा के अधीन हैं। उसी का अनुसरण करके तुम इस अनाथ प्रजा का पालन करो, क्योंकि अब तुम ही इस प्रजा के स्वामी हो और उसका पालन करने में तुम ही समर्थ हो। ये श्री कृष्ण साक्षात भगवान है। ये सबके आदि कारण और परम पुरुष नारायण है। अपनी माया से लोगों को मोहित करते हुए ये यदुवंशियों में छिपकर लीला कर रहे हैं। इनका प्रभाव अत्यंत ही गूढ़ और रहस्यमय है। हे युधिष्ठिर, उसे भगवान शंकर, देवर्षि नारद और स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना ममेरा भाई, प्रिय मित्र और सबसे बड़ा हितैषी मानते हो, तथा जिन्हें तुमने प्रेमवश अपना मंत्री, दूत और सारथी तक बनाने में संकोच नहीं किया, वे स्वयं परमात्मा है। इन सर्वात्मा, समदर्शी, अद्वितीय, अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन ऊंचे नीचे कार्यों के कारण किसी भी प्रकार की विषमता नहीं होती है। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सर्वत्र समान होने पर भी देखो तो सही, वे अपने अनन्य प्रेमी भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। यही कारण है कि ऐसे समय में, जबकि मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ, इन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे साक्षात दर्शन दिया है। भगवत परायण योगी पुरुष भक्ति भाव से इनमें अपना मन लगाकर और वाणी से इनके नाम का कीर्तन करते हुए अपने शरीर का त्याग करते हैं और कामनाओं से तथा कर्मों के बंधन से जन्म जन्म तक छूट जाते हैं। तब तक यहाँ पर स्थिर रहकर प्रतीक्षा करें, जब तक कि मैं इस शरीर को त्याग नहीं दूं। श्री सूत जी कहते हैं कि युधिष्ठिर ने पितामह की बातें सुनकर सरसैया पर सोए हुए भीष्म पितामह से बहुत से ऋषियों के समान अनेक प्रकार के धर्मों से संबंध में प्रश्न पूछे। तब सभी प्रकार के तत्वों को जानने वाले भीष्म पितामह ने वर्ण और आश्रम के अनुसार मनुष्यों के स्वाभाविक धर्म और वैराग्य तथा राग के कारण विभिन्न रूप से बताते हुए
निवृत्ति और प्रवृत्ति रूप द्विध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म और भगवत धर्म, इन सब का संक्षेप करते हुए अनेक प्रकार से वर्णन किया। भीष्म पितामह इस प्रकार का धर्म प्रवचन कर ही रहे थे कि वह उत्तरायण का समय आ पहुंचा, जिसे मृत्यु को अपने अधीन रखने वाले भगवत पारायण योगी लोग चाहा करते हैं। क्योंकि सूर्य के उत्तरायण होने पर जो भी मनुष्य अपने प्राण त्यागता है वह मनुष्य स्वर्ग में जाता है। उस समय हजारों रथियों के नेता भीष्म पितामह ने वाणी का संयम करके अपने मन को सब ओर से हटाकर अपने सामने स्थित आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चतुर्भुज विग्रह पर उस समय पीतांबर फहरा रहा था। भीष्म जी की आंखें एकटक उन्हें निहारने लगी। उनको शस्त्रों की चोट से जो पीड़ा हो रही थी वह तो भगवान के दर्शन मात्र से तुरंत ही दूर हो गई तथा भगवान की विशुद्ध धारणा से उनके जो कुछ अशुभ शेष थे वे भी नष्ट हो गए। अब शरीर को छोड़ने के समय उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में किया और बड़े ही प्रेम से भगवान की स्तुति प्रारंभ की। भीष्म जी ने कहा कि अब मृत्यु के समय मैं अपनी यह बुद्धि, जो कि अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत ही शुद्ध और कामना से रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वत्र अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए कभी विहार करने की यानी कि लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है, जिनका शरीर त्रिभुवन सुंदर और श्याम तमाल के समान सांवला है, जिस पर सूर्य की किरणों के समान श्रेष्ठ पीतांबर लहराता रहता है और कमल के समान मुख पर घुंघराली लटे लटकती है। उन अर्जुन सखा श्री कृष्ण में मेरी बिना किसी कपट के प्रीति हो। मुझे युद्ध के समय की वह विलक्षण छवि याद आती है, जब मुख पर लहराते हुए घुंघराले बाल घोड़े की टाप की धूल से मटमैले हो गए थे और पसीने की छोटी छोटी बूंदें शोभायमान हो रही थी। मैं अपने तीखे बाणों से उनकी त्वचा को बींध रहा था। उन सुंदर कवच से मंडित भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा शरीर अंतःकरण और आत्मा से समर्पित हो जाए। अपने मित्र अर्जुन की बात सुनकर जो तुरंत ही पांडव सेना और कौरव सेना के बीच में अपने रथ को ले आए और वहां पर स्थित होकर जिन्होंने अपनी दृष्टि से ही शत्रु पक्ष के सैनिकों की आयु छीन ली, उन पार्थ के सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी परम प्रीति हो। अर्जुन ने जब दूर से कौरवों की सेना के मुखिया हम लोगों को देखा, तब पाप समझकर वह अपने स्वजनों के वध से विमुख हो गया। उस समय जिन्होंने गीता के रूप में आत्मविद्या का उपदेश करके उससे सामयिक अज्ञान का नाश कर दिया, उन परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरी प्रीति सदा सर्वदा के लिए बनी रहे। मैंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा। उसे सत्य एवं ऊंची करने के लिए उन्होंने अपनी शस्त्र ग्रहण नहीं करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। उस समय वे रथ से नीचे कूद पड़े और सिंह जैसे हाथी को मारने के लिए टूट पड़ता है, वैसे ही रथ का पहिया लेकर मुझ पर झपट पड़े। उस समय वे इतने वेग से दौड़े कि उनके कंधे का दुपट्टा गिर गया और पृथ्वी तक कांपने लगी। मुझ आतताई ने तीखे बाण मार मार कर उनके शरीर का कवच तोड़ डाला, जिससे कि उनका सारा शरीर लहूलुहान हो रहा था। अर्जुन के रोकने पर भी वे बलपूर्वक मुझे मारने के लिए मेरी ओर दौड़े आ रहे थे। वे ही भगवान श्री कृष्ण जो ऐसा करते हुए भी मेरे प्रति अनुग्रह और भक्त वत्सलता से परिपूर्ण थे, मेरी एकमात्र गति हो, मेरा आश्रय हो। श्री सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार भीष्म पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण में अपने आप को विलीन कर लिया। उनके प्राण वहीं पर विलीन हो गए और वे शांत हो गए। उन्हें अनंत ब्रह्म में लीन जानकर सभी लोग वैसे चुप हो गए
जैसे कि दिन बीत जाने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है। उस समय देवता और मनुष्य नगाड़े बजाने लगे। साधु स्वभाव के राजा लोग उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे शौनक जी, युधिष्ठिर ने उनके मृत शरीर की अंत्योष्टि क्रिया कराई और कुछ समय के लिए वे शोकमग्न रहे। उस समय मुनियों ने बड़े ही आनंद से भगवान श्री कृष्ण के नाम ले लेकर उनकी स्तुति की। इसके पश्चात अपने हृदय को श्री कृष्ण में बनाकर वे अपने अपने आश्रम पर लौट गए। तदंतर भगवान श्री कृष्ण के साथ युधिष्ठिर हस्तिनापुर चले आए और उन्होंने वहां पर अपने चाचा धृतराष्ट्र और तपस्विनी गांधारी को ढांढस बंधाया। फिर धृतराष्ट्र की आज्ञा और भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से समर्थ राजा युधिष्ठिर अपने वंश परंपरागत साम्राज्य का धर्म पूर्वक शासन करने लगे। शौनक जी ने पूछा कि धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों को नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन कौन से कार्य किए, क्योंकि भोग में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। सूत जी कहते हैं कि संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्रीहरि परस्पर कलहग्नि के दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित करके युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बिठाकर अति प्रसन्न हुए। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के सुनने से युधिष्ठिर के अंतःकरण में ज्ञान का उदय हुआ और उसकी सारी भ्रांति मिट गई। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता के अनुसार वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभिष्ट वस्तुएं उत्पन्न होती थी। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गोएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को दिया करती। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि के अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होता। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारिका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा युधिष्ठिर ने उन्हें अपने हृदय से लगाया और स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। कुछ लोग जो कि उनके समान उम्र वाले थे, उन्होंने उनका आलिंगन किया और कुछ जो कि छोटी उम्र वाले थे, उन्होंने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य और सत्यवती आदि सभी मूर्छित से हो गए थे। वे श्री कृष्ण का विरह सह नहीं सके। भगवत भक्त सत्पुरुषों के साथ से जिसका बुरा समय छूट गया हो, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर और मनोहर सुयस को एक बार भी सुन लेने पर फिर से उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता। उन्हें भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से, साथ ही साथ सोने, उठने बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका था, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे। उनका चित्त द्रवित हो रहा था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन में बंधकर जहां तहां पर दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अपशगुन नहीं हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से अपने आंसुओं को नेत्रों में ही रोक लिया। भगवान के प्रस्थान के समय मृदंग, शंख, भैरी, वीणा, ढोल, नरसिंगे, धुंधुरी, नगारे, घंटी और दुंदुभी इत्यादि अनेक बाजे बजने लगे। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गई और प्रेम व लज्जा व मुस्कान से भगवान को देखती हुई उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय भगवान के प्रिय सखा
घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण का वह छत्र जिसमें मोतियों की झालर लटक रही थी और जिसका डंडा रत्नों का बना हुआ था, उसे अपने हाथों में ले लिया। उद्धव और सात्विक बड़े विचित्र चवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वह झांकी बड़ी मधुर थी। जहां तहां पर ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे, वे सगुण भगवान के ही तो अनुरूप थे, क्योंकि उनमें सब कुछ है परंतु निर्गुण के अनुरूप नहीं है, क्योंकि उनमें कोई प्राकृत गुण नहीं है। हस्तिनापुर की कुलीन रमणियां जिनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में समा गया था, आपस में इस प्रकार से बातें कर रही थी जो सबके मन और कानों को आकृष्ट कर रही थी। वे आपस में कह रही थी कि सखियों, ये वे ही सनातन परम पुरुष है जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय और निर्विशेष रूप में स्थित रहते हैं। उस समय सृष्टि के मूल ये तीनों गुण भी नहीं रहते। जगतात्मा ईश्वर में जीव जब लीन हो जाते हैं और महत्व आदि समझ शक्तियां अपने कारण में अव्यक्त हो जाती है। सखियों, वास्तव में ये वही है जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों में है। हे सखी, जिनका इन्होंने पाणी ग्रहण किया है, उन स्त्रियों ने अवश्य ही व्रत, स्नान, हवन आदि के द्वारा इन परमात्मा की आराधना की होगी, क्योंकि वे बार बार इनकी उस अधर सुधा का पान करती है, जिनके स्मरण मात्र से ही व्रज बालाएं आनंद से मूर्छित हो जाया करती थी। ये स्वयंवर में शिशुपाल आदि मतवाले राजाओं के मान का मर्दन करके अपने बाहुबल से हर लाए थे, तथा जिनके पुत्र प्रद्युमन, सांब आदि है, वे रुक्मणी आदि 8 पटरानियां और भौमासुर को मारकर लाई हुई जो इनकी अन्य हजारों पत्नियां हैं, वे वास्तव में धन्य हैं, क्योंकि इन सभी ने स्वतंत्रता और पवित्रता से रहित स्त्री जीवन को पवित्र व उज्जवल बना दिया है। इनकी महिमा का वर्णन कोई क्या ही करे। इनके स्वामी साक्षात कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हैं, जो अनेक प्रकार की प्रिय चेष्टाओं तथा पारिजात आदि प्रिय वस्तुओं के भेंट से इनके हृदय में प्रेम एवं आनंद की वृद्धि करते हुए कभी भी एक क्षण के लिए भी इन्हें छोड़कर दूसरी जगह पर नहीं जाते हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार की बातचीत कर ही रही थी कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्ण चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हुए। अजात शत्रु युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सेना उनके साथ भेजी। उन्हें स्नेहवश यही शंका हो आई कि कहीं रास्ते में शत्रु इन पर आक्रमण नहीं कर दे। सुदृढ़ प्रेम के कारण कुरुवंशी पांडव भगवान के साथ बहुत दूर तक चले गए। वे लोग उस समय भावी विरह से व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बहुत आग्रह करके विदा किया और सात्विक, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारिका की यात्रा की। हे शौनक जी, उस समय अधिक चलने के कारण भगवान के रथ के घोड़े कुछ थक से गए थे। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि के द्वारा भगवान का सम्मान करते। सायकाल होने पर वे रथ से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी। फिर आगे सूत जी कहते हैं कि हे शौनक जी, श्री कृष्ण ने अपने देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना को शांत करने के लिए अपना श्रेष्ठ शंख, जिसका नाम पांचजन्य है, उसको बजाया। भगवान के होठों की लीला से लाल हुआ वह श्वेतवर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसे शोभायमान हुआ जैसे कि लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गायन कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी ही प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्माराम है। वे अपने आत्मलाभ से ही सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को दीपदान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने प्रभु श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से
सबके सुहृदय और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा, शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण ले लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। हे विश्वभावन, आप ही हमारे माता, सुहृदय, स्वामी और पिता है। आप ही हमारे सद्गुरु और परम आराध्य देव हैं। हम सब आपको पाकर सैनात हो गए हैं, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेमपूर्ण मुस्कान के स्निग्ध चितवन का यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वहीं जब उदार शिरोमणि वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन और अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युमन, जामवंती नंदन सामने जब यह सब सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य जैसे कि सोना, बैठना और भोजन करना इत्यादि सब छोड़ दिया। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वस्त्यन पाठ करते हुए और मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ में लेकर चल दिए। शंख और तुरही आदि बाजे बजाने लगे और वेद ध्वनि होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी ही आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वीरांगनाएं, जिनके मुख कपोलों पर चमचमाते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े ही सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की अगवानी के लिए चल दी। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिवादन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी को हाथ मिलाया, किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिए और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उसको वही वरदान दिया। इस प्रकार चांडाल पर्यंत सबको संतुष्ट करके गुरुजन, सपत्नीक ब्राह्मण और वृद्धों का तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं बंदी जनों से विरुदावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। हे शौनक जी, जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारिका की कामनियां भगवान के दर्शन को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई थी। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां पर उन्होंने बड़े ही आनंद से देवकी आदि सातों माताओं के चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उसका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेकर वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के साथ अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन सभी नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। हे शौनक जी, उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्होंने संकोचवश बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे आंसू ढुलक ही आए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए कभी नहीं छोड़ती, उनकी सैनिधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है।
जैसे वायु बांस के संघर्ष से दावानल पैदा करके उन्हें जला देता है, वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनकी अक्षौहिणी सेनाओं के सहित एक दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आप भी उपराम हो गए। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए और सहस्त्रों रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यों ही की तरह क्रीड़ा की, जिनके निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लचीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमनीय कामनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकी, उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही समान कर्म करते हुए देखकर मनुष्य समझते हैं। यह उनकी मूर्खता ही है। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी भी लिप्त नहीं होते। वैसे ही प्रभु भी इस पृथ्वी पर रहते हुए मनुष्य के समान ही व्यवहार करते हैं। अब आप सुनिए आज की महात्म्य कथा का अध्याय। यमदूत कहने लगे कि हे विकुंडल, मध्याह्न के समय आया हुआ अतिथि मूर्ख, पंडित, वेदवादी या फिर कोई पापी ही क्यों न हो, वह सभी ब्रह्मा के समान है। जो रात्रि को थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्न व जल देता है, मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश होकर वापस नहीं जाता है, वह मनुष्य स्वर्ग का वासी होता है। अतिथि के बराबर कोई धन संपत्ति तथा हित नहीं है। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए हैं। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमराज के द्वार तक के दर्शन नहीं करता है। केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई भी इस कर्मभूमि मृत्युलोक से स्वर्गलोक जाने की इच्छा रखता है, वह अन्न का दान करे। दूत कहता है कि यमराज कहते हैं अन्न के बराबर दूसरा कोई दान नहीं है। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन और सदैव ही अन्न का दान करते हैं, वे कभी भी दुख नहीं उठाते। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह नरक को नहीं देखता और प्रायश्चित नहीं करने वाला मनुष्य नरक में जाता है। जो काया से, वचन से और मन से किए गए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से शोभित होकर स्वर्गलोक को जाता है। जो नित्य ही व्रत, तपस्या और तीर्थ आदि करते हैं, साथ ही साथ जितेंद्रिय है, वह भयंकर यम को नहीं देखते। नित्य ही धर्म करने वाले दूसरों का अन्न, भोजन और दान त्याग दे। नित्य ही स्नान करने से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है और यमराज के दर्शन भी नहीं होते। बिना स्नान के पवित्रता कैसे हो सकती है? जो भी मनुष्य पर्व के समय बहते हुए जल में स्नान करते हैं, वह मनुष्य बुरी योनि में नहीं जाते हैं और न ही नरक में जाते हैं। हे विकुंडल, माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल, पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी, सोना, गाय आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्यतिथियों, व्यतिपात, संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके मनुष्य बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा नहीं करने वाला, सभी प्राणियों पर दया करने वाला, पराये धन को तिनके के समान समझने वाला मनुष्य कभी भी नरक को नहीं जाता है। ऐसा मनुष्य सदा ही अपने लिए स्वर्ग के द्वार खोलता है। हरे कृष्णा। उम्मीद है आपको आज की कथाएं पसंद आई होगी। यदि आपको कथाएं अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में प्रभु के जयकारे जरूर लगाएं। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।